चलिए जी, सबको गुड मॉर्निंग। थोड़ा वीडियो डालने में लेट हो रहा था, इसके लिए सॉरी। और कोशिश करेंगे कि अब वीडियो डालने में लेट ना करें हम, है ना। तो अब और आप लोग इतना मतलब बढ़िया पढ़े, इतना पढ़े और आप लोग ढंग से पढ़िए। आप लोग की कृपा कहें या आप लोग मन तन से पढ़ाई कर रहे हैं ये कहें कि आप लोगों ने 1000 स्टूडेंट अभी तक जुड़ चुके हैं, है ना। चैनल का सब्सक्राइबर 1000 हो गया है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो खैर हम वीडियो मिस कर देते हैं, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि मिस ना करें, ठीक है। तो आप लोग देखिए हम पिछले क्लास में चल रहे थे माध्य को माध्य को 3 विधि से हल करने के लिए बताए थे। तो पिछला वीडियो देखिए, पिछला तक। उसके बाद अब हम चल रहे हैं कि माध्य जो है साधारण विधि से साधारण विधि या प्रत्यक्ष विधि या इसी को माध्य विधि बोलते हैं। बताने क्रम में हम ये बताए थे। तो आज क्वेश्चन है वर्ग अंतराल बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 को साधारण विधि या इसी का नाम है प्रत्यक्ष विधि या इसी को सिर्फ व सिर्फ माध्य निकालने भी कहा जा सकता है। 3 तरह से क्वेश्चन पूछा था। साधारण विधि से माध्य ज्ञात करें, या प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करें, या ओनली माध्य ज्ञात करें। तीनों में से कुछ पूछेगा, सॉल्यूशन सेम होगा। आप लोग को सॉल्यूशन पता है। आपको हम 3 विधि से ज्ञात करने के लिए बताए थे। कौन कौन विधि था जी? माध्य निकालने की 3 विधि बताए थे। उसमें से पहला था साधारण विधि, और दूसरा था लघुरीति या कल्पित माध्य विधि, पद विचलन विधि, है ना। खैर इसको पहले समझिए साधारण विधि से कैसे समझेंगे, कैसे बनाएंगे। पहले क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। वर्ग अंतराल तो दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता इसका क्या है जी, जरा देख के बताइए। अच्छा 3 5 9 5 3, 3 5 9 5 3, 3 5, ठीक है ना, ठीक है ना, नहीं ठीक हो। 3 5 9, अच्छा गड़बड़ हो रहा था। 3 5 9 5 3, यही है ना। देख तो देखो, ठीक है, ठीक है जी। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो क्वेश्चन कंप्लीट। 3 5 9 5 3 को माध्य ज्ञात करें। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको बताए थे, जब वर्ग अंतराल दिया रहे तो वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और एफेक्स निकालते हैं। समझिए अब हल में क्या सबसे पहले होगा जी? वर्ग अंतराल, क्योंकि वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो आपको ऐसा बताया हुआ है, वर्ग अंतराल बारंबारता और बारंबारता को एफ से बता चुके हैं। बारंबारता को एफ से, वर्ग चिन्ह क्योंकि एक्स जरूरी है, वर्ग चिन्ह को एक्स से। कहेंगे सर वर्ग अंतराल को किसी से नहीं किया जाता है। वर्ग अंतराल होता है। वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह। अब देखो f निकल जाएगा, x निकल जाएगा, तो fx आपको बताए थे लास्ट में fx ज्ञात होता है। चलिए अब इजी हो गया। अब कुछ है, आपको बताया हुआ चीज है। वर्ग अंतराल बोलिए 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, है ना, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50 तक ना है। चलिए
बारंबारता बोलिए। 0 से 10 3, 0 से 10 3, 10 से 20 5, 10 से 20 5, 20 से 30 9, तो 20 से 30 में 9, 30 से 40 में 5, 30 से 40 में 5, 40 से 50 में 3, तो यहाँ 3। ठीक है ना, ठीक है ना, देखो तो देखो, ठीक है, ठीक हो, हाँ ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो 3। आप वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, आप लोग को बताए थे कि वर्ग अंतराल में उच्च सीमा और निम्न सीमा के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ उच्च सीमा और ऐसे भी वर्ग चिन्ह बराबर आपको बताए थे, फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए। ऐसे जो व्यक्ति थ्योरी याद रखेंगे उनको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थ्योरी नहीं याद है तो आप फॉर्मूला याद रखिए। ऐसे वर्ग चिन्ह बराबर आपको बताए थे उच्च मान प्लस निम्न मान, उच्च मान प्लस निम्न मान, निम्न मान अब बटा में 2 मध्य बिंदु को। उच्च मान बोलिए 10 प्लस निम्न मान 0 बटा में 2, 10 जोड़ 0 10 बटा में 2, भागा लगाएंगे 5 बार में ख़त्म हो जाएगा ना। ऐसे भी देखिए 0 और 10 के बीच में क्या है 5, मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं, 5 हो गया जी। अब वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला होता है उच्च मान प्लस निम्न मान बटा 2। वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला याद रखिए, क्या याद रखना है फॉर्मूला क्या मांग रहा है यहाँ पे, उच्च मान प्लस निम्न मान बटा 2। अब आइए, अब इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे। 10 से 20, तो उच्च मान बोलिए 20, उच्च मान मतलब सबसे बड़ा जो है उच्च मान 20, निम्न मान 10, निम्न मान 10 अब बटा में 2, तो 20 10 30 बटा में 2 कट जाएगा 15 बार में। कै बार में कटेगा नूनू, 15 बार में। तो इसका वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा 15। अब 20 से 30 का वर्ग चिन्ह बोलिए, तो वर्ग चिन्ह बराबर उच्च मान प्लस निम्न मान बटा 2। उच्च मान इसमें कितना 30 अब प्लस निम्न मान बोलिए 20 अब बटा में 2, तो 30 और 20 50, 50 बटा 2 कट जाएगा 2 बार 25, 25 बार में कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 25। फिर निकालिए अगला, सबको निकालना है। 20 से 30 हो गया, अब 30 से 40 का वर्ग चिन्ह उच्च मान प्लस निम्न मान बटा 2। 30 से 40 तो उच्च मान 40 निम्न मान 30 बटा में 2, 40 30 70 बटा में 2 कट जाएगा 35 बार में। तो यहाँ 30 से 40 का वर्ग चिन्ह हो जाएगा 35। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब 40 से 50 के बीच वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे, तो 40 से 50 में वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा उच्च मान 50 प्लस निम्न मान 40 अब बटा में 2, 50 40 90, 90 बटा में 2 कट के 45, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 45। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च मान माइनस निम्न मान, उच्च मान प्लस निम्न मान बटा में 2। आगे आइए, अब देखिए बारंबारताओं के योग को सिग्मा एफ से सूचित करते हैं। सिग्मा का मतलब होता है पदों का योग, और एफ का मतलब होता है, एफ का मतलब क्या होता है नूनू, सिग्मा एफ का मतलब बारंबारता, फ्रीक्वेंसी आपको बताए थे। तो सिग्मा एफ बराबर जोड़ दीजिए 3 5 8, 3 5 8 9 8 17, 17 5 22, 22 3 25। सिग्मा एफ कितना है हुआ 25। अब अच्छा एक और निकालना था एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ एक्स ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम घेर के लिखे यहाँ पे एक्स, इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है। ऐसे लिख दीजिए एफ एक्स, ज़्यादा आपको क्लियर रहेगा। एफ एक्स, एफ गुना एक्स, नहीं कुछ तो बीच में गुना का सिंबल, नहीं कुछ तो बीच में किस चीज़ का सिंबल रहता है, गुना करता है। एफ का मान बोलिए 3 पहला नंबर में, एक्स का मान 5 यानी एफ का मान 3 और एक्स का मान 5, तो 3 5 क्या हो जाएगा नूनू 15, यानी एफ एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए।
अब यहाँ भी देखिए एफ एक्स निकालना है, एफ गुना एक्स, 15 गुना 5, 15 पचे 75, 15 पचे 75। कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब डायरेक्ट हम बनाते हैं, इतना लिखते नहीं इधर हम। अब इधर देखिए एफ गुना एक्स, 9 गुना 25, 25 नमा 225। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। 5 गुना 35, 35 गुना 5 नहीं आता करने के लिए करिए। देखिए 35 गुना 5, 5 गुना 35, तब 5 25, बाकी बचल 2, 5 या 15 2 17, 175, 175। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? आगे आइए। अब अगला में एफ गुना एक्स, 45 गुना 3 कीजिए। 45 गुना में 3, 3 पचे 15 के 5, बाकी बचल 1, 4 तिया 12, 1 13, 135। सही हो? सही है, देखिए तो सही वो देखो 3 पचे 15, बाकी 1, 4 तिया 12, 1 13। सही, 135। कोई दिक्कत अब किसी को नहीं? अब यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स निकलता है। सिग्मा का मतलब पदों का योग, एफ एक्स का मतलब एफ एक्स का मान जो हम निकाले हैं। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स कैसे निकलेगा ये पता है आपको? देखिए एफ एक्स का मतलब हुआ ये जो एफ एक्स का मान आया है, एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स, है ना। और सिग्मा का मतलब पदों का योग, सबको जोड़ के यहाँ पे लिख देना है। तो जोड़िए तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 के 5, बाकी 2, 7 1 8 2 10 7 17 3 20 2 22, बाकी फिर 2, तो हो जाएगा 2 2 4 2 6, 625 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 625। कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब हम साधारण विधि से जब निकाले थे तो माध्य बराबर फार्मूला बताए थे कि जब साधारण विधि से निकालेंगे तो माध्य निकालना है हमको, या माध्य क्या? माध्य बराबर होता है फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। बताइए सिग्मा एफ एक्स का मान बोलिए 625, बटा सिग्मा एफ का मान बोलिए 25, 25 25 सही है 625, 25 बार में कंप्लीट हो जाता है। अतः माध्य बराबर क्या हो जाएगा जी? 25। यहाँ पे लिख देते हैं, अतः माध्य बराबर में 25 आंसर। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। इसमें नियम है, आपको पहले ही बता चुके हैं। इसका नियम होता है वर्ग अंतराल बारंबारता, इसमें वर्ग चिन्ह का जरूरत पड़ता है। एक्स का मान तो एफ एक्स का मान। अब फार्मूला साधारण विधि में बताए थे, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। जिनको सिग्मा का मतलब नहीं पता है शुरू से देखिए वीडियो नंबर 1 से, एक एक चीज़ अगर देखना है आप लोग को, हम एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ाएं बताएं हैं। हमको पढ़ाने आता नहीं है, हम बताने की कोशिश करते हैं और ढंग से बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग फर्स्ट वीडियो से देखिए, एक एक चीज़ को समझ में आएगा। सिग्मा क्या है, एफ क्या है, एक्स क्या है, एफ बारंबारता है, एक्स क्या है वर्ग चिन्ह है, और एफ एक्स क्या है, एफ गुना एक्स, एफ एक्स सिग्मा का मतलब पदों का योग, एफ एक्स पदों का योग। आसान है, फार्मूला लगा दिए, क्लियर। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को बोलेगा लघुरीति विधि या कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करें। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, दिक्कत नहीं है, देखो तो। हाँ नहीं है दिक्कत, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए अब इसी क्वेश्चन को सेम क्या बोलेगा समझिएगा। इसी क्वेश्चन को सेम हम क्या कर दिए, खाली चेंज, दूसरा विधि लघुरीति विधि या कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करें। तो लघुरीति या कल्पित माध्य में आपको हम बताए थे वर्ग अंतराल रहेगा, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ चेंज है नियम। वर्ग अंतराल रहेगा, बारंबारता रहेगा, वर्ग चिन्ह रहेगा। अब यहाँ पे कल्पित माध्य निकालना है, एफ एक्स अभी गायब होगा, है ना। अब देखिए लघुरीति विधि से जब ज्ञात करेंगे तो इसमें एफ एक्स नहीं रहेगा, इसमें कुछ और आएगा, कल्पित माध्य आएगा। यहाँ पे क्या आएगा जी, थोड़ा सा कल्पित माध्य। अकल्पित माध्य को ए से सूचित करते हैं। अब आपको बताए थे कल्पित माध्य में क्या बताए थे, कल्पित माध्य वर्ग चिन्ह में माना जाता है। कल्पित माध्य वर्ग चिन्ह से मान लेते हैं कुछो,
कोनो मान लीजिए वर्ग चिन्ह माना 5, 15, 25, 35, 45, लेकिन हम आपको बताए थे कि इसमें जो है सुविधा के लिए बीच वाला मानते हैं। सुविधा के लिए कौन मानते हैं? बीच वाला, दूगो बीच वाला। तो कल्पित माध्य a बराबर 25। अब इसी में बताए थे कि विचलन निकलता है d, विचलन d निकलता है। तो इसी में विचलन नियम होता है इसका, विचलन d बराबर x माइनस a, d बराबर क्या होता है? x माइनस a। तब बताइए अब, अच्छा इधर तो अब इसका जरूरत नहीं है, इधर दूसरा नियम से बना रहे हैं तो हम लोग इसका जरूरत नहीं होगा। अब बताइए जब d निकलेगा तो d कैसे निकलेगा? x माइनस a, x का मान बोलिए 5, और कल्पित माध्य a बराबर हम कितना माने हैं? 25, x माइनस a, x माइनस a, x का मान बोलिए पहला नंबर में इस कॉलम के लिए 5 है x, a हम क्या माने हैं? 25, कुछ मान सकते हैं आप यहाँ, 5, 15, 20, 25 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए बीच वाला माना जाता है। तो बताइए x माइनस a, x माइनस a कहाँ है? a बराबर 25, 5 में 25 घटाइए -20, क्या आ जाएगा जी? -20। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये माइनस यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस a, 5 माइनस 25 बराबर -20, डिटेल्स में लिख सकते हैं आप, है ना। अब यहाँ बोलिए x का मान 15 है, देखिए x का मान 15 माइनस a कितना माने हैं? 25, 15 में 25 जाएगा -10। यहाँ बोलिए x का मान, देखिए x का मान 25 है, x का वैल्यू है ही। यहाँ पे देखिए a 25 माने हैं, a भी 25, a भी 25, तो 25 में 25 जाएगा लड्डू 0। यहाँ 35 है x 35, a का मान 25, क्योंकि x माइनस a, d विचलन x माइनस a, तो 25 में 35 में 25 जाएगा 10। यहाँ x का मान 45 -25 बराबर में 20। अब एक चीज़ आओ यहाँ निकलता है क्या? FD। क्या निकलता है? FD। चलिए तो F और D निकालेंगे। देखिए D का मान ही निकला, क्योंकि D बराबर होता है x माइनस a, x माइनस a निकालें, D का मान है पूरा, x है ये है, F है ये है, हमको अभी क्या निकलेगा यहाँ? FD। नियम होता है इसमें कल्पित माध्य विधि में या लघुरीति विधि में क्या होता है? वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और कल्पित माध्य निकलता है। कल्पित माध्य के बाद विचलन, ध्यान रखेंगे नियम होता है इसका, कल्पित माध्य वर्ग चिन्ह में मानते हैं, विचलन होता है x माइनस a, विचलन को d द्वारा सूचित किया जाता है, और कल्पित माध्य में FD निकलता है। FD क्या निकलता है? अभी निकल रहा था fx, सिर्फ साधारण विधि से माध्य निकाल रहे थे fx, अब हम कल्पित माध्य से निकालेंगे तो FD निकलेगा यहाँ, ध्यान रखेंगे बस। FD, चलिए FD, f का मान 3 और d का मान -20, तो FD का मतलब f गुना d, FD कहीं लिखल है, इसका मतलब है कि f बीच में नहीं कुछ तो गुना है, तो f का मान 3 और d का मान है -20, तब 20 यहीं 60, -60 हो जाएगा ना जी। तो ये -60, फिर FD निकलेगा, FD का मतलब f गुना d, f का मान यहाँ 5 गुना d का मान है -10, 10 × 5 = 50 में -50 हो जाएगा, यहाँ -50। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। पुनः FD निकलेगा तो f गुना d, यहाँ f बोलिए 9, f 9 और d कितना बाबा 0, 9 गुना समथिंग, सॉरी 0 गुना कुछ भी 0 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। पुनः यहाँ 35 लिखा हुआ जी, मिट गया हल्का सा। अच्छा आइए F5, F कितना 5 और d बोलो, d कमेंट करो, d देखिए कितना 10, 10 गुना 5 50, 10 गुना 5 50। पुनः FD निकालिए, f का मान 3, d का मान 20, 20 यहीं 60। अब यहाँ सिग्मा FD निकलेगा, क्या निकलेगा जी?
सिग्मा एफ डी कौन है, सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी निकालेंगे तो सिग्मा का मतलब पदों का योग, एफ डी का मतलब इसका जोड़िए सबको, तो जोड़िएगा कैसे बोलिए। 60 रुपये कर्जा लिए थे, 50 रुपये कर्जा ले लिए, कर्जा ले लिए 110 रुपया, 110 रुपया प्लस में है, दोनों के जोड़िएगा 0 हो जाएगा, दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा 0। देखिए कैसे जोड़ेंगे, आपको जोड़ आना चाहिए। जोड़ होता है ऐसे 50 और 60 110, आप फिर 50 में घट 110 में 50 घट जाएगा 60, फिर 60 में 60 घट जाएगा माइनस। आप ऐसे नहीं तो याद रखिए ना, ऐसे माइनस वाला को एक साथ, क्योंकि कर्जा लिए हैं, माइनस का मतलब कर्जा लिए हैं, तो 60 रुपये आपसे कर्जा लिए, 50 रुपये किसी और से कर्जा लिए, 110 रुपये कर्जा ले लिए हम। और यहाँ पे नहीं कुछ चिन्ह है, मतलब प्लस का चिन्ह है, प्लस मेरे पास है 60 रुपये और 50 पे, 60 रुपये पहला पॉकेट में, 50 रुपये दूसरा पॉकेट में, तो मेरे पास है कितना 110 रुपये। आप जिससे कर्जा लिए थे वो मांगेगा ना पैसा जी, उसको दे के जोड़ जाड़ के कहानी खत्म कर देंगे, तो मेरे पास क्या बचा लड्डू रुपया 0, कोई दिक्कत नहीं ना, 0 बचा। अब देखिए लघुरीति या कल्पित माध्य में माध्य बराबर फॉर्मूला आपको बताए थे, याद होगा, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ, यही फार्मूला आपको बताए थे कल्पित माध्य में। साधारण विधि से माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और यहाँ लघुरीति माध्य में ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। तो ए का मान क्या माने थे जी, देखिए कल्पित माध्य ए बराबर 25 माने थे, 25 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना आ गया 0 बटा में सिग्मा एफ का मान कितना है 25। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब आगे आइए, बराबर 25 प्लस 0 बटा समथिंग 0 होता है, 0 बटा समथिंग कोई भी संख्या में, कोई भी संख्या से 0 में अगर भाग देंगे तो उसका मान 0 आता है। कैसे आता है 0, ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं, अब हर चीज़ ऑनलाइन में इतना अलो नहीं हो, बता देते हैं, लीजिए डिटेल समझिए। किसी को कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर मान लिया 25 बटा नीचे 0 तो इसका मान इन्फिनिटिव होता है, ऊपर 0 नीचे 25, कुछ भी अंक रहे नीचे कुछ अंक रह सकता है, तो इसका मान 0 हो जाता है। कैसे भागा लगा के देख सकते हैं, इसका मतलब है 0 भागा 25 लगाइए, लगते रहेगा, आप 25 भागा 0 कीजिएगा तो 0 बार में कट जाएगा, ठीक है। आप करके देखिएगा, इसको हम आपको डिटेल्स में बता चुके हैं बहुत पहले ही, और नहीं तो आप देख लीजिएगा, कोनो वीडियो पीछे पढ़ाए हम, पीछे आपको ही देखना है तो देखना होगा अलजेब्रा। तो इसका मान क्या जगह नो 0, तो 25 प्लस 0 25। देखिए वो विधि से भी, साधारण विधि से माध्य 25 आया था, लघुरीति विधि से भी माध्य क्या आया, अतः माध्य बराबर 25। यहाँ अतः माध्य बराबर में 25, इसका आंसर हो गया। अब इसका एक विधि और बचा हुआ है, पद विचलन विधि। पद विचलन विधि में क्या क्या होता है, वर्ग अंतराल निकलता है, बारंबारता निकलता है, वर्ग चिन्ह निकलता है, पद विचलन और कल्पित माध्य निकलता है, और इसमें डी डैश निकलता है। यहाँ पे डी डैश बताता है डी बटा आई, उसके बाद एफ डी डैश निकलता है कल्पित माध्य में। अच्छा कोई बात नहीं, इसको आप नोट कीजिए, इसको आप नोट कीजिए, दूसरा विधि से बताएं, दूसरा विधि नोट कीजिए, नोट करने के बाद हम बताते हैं फिर वो भी विधि, तीनों विधि बताते हैं। हाँ अब देखिए तीसरा विधि बताते हैं, इसी में सेम क्वेश्चन पे सलूशन हो जाएगा। सेम क्वेश्चन पे तीसरा विधि क्या कहता है, को सिर्फ पद विचलन विधि से हल करना है। तो पद विचलन विधि में कौन आ जाता है जी, बार बार पद विचलन विधि में आपको बताए थे वर्ग अंतराल रहेगा, बारंबारता रहेगा, वर्ग चिन्ह रहेगा, कल्पित माध्य और विचलन रहेगा सेम, सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग होगा, यहाँ डी डैश निकलेगा। यहाँ क्या निकलेगा जी, डी डैश। ध्यान रखिएगा कि पद विचलन विधि में क्या हो जाता है बाबू, यहाँ डी डैश, और डी डैश बराबर होता है डी बटा आई।
उसके बाद और बताते हैं कहानी। होता है डी बटा में आई, डी डैश बराबर फॉर्म बताया था आपको, डी बटा आई, याद रखिएगा। आई तो कहेंगे सर आई क्या है, डी तो मालूम चला कि सर यहाँ विचलन है, डी का मान यहाँ पे दिया हुआ है -20, -10, 0, 10, 20। आई क्या है, आई वर्ग अंतराल की लंबाई है। आप याद कीजिए, थ्योरी देखिएगा, उसमें कंप्लीट है थ्योरी। थ्योरी जो देखे हैं मन से उनको समझ में आ रहा होगा आई क्या है। आई है वर्ग अंतराल की लंबाई। तो वर्ग अंतराल की लंबाई होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई बराबर होता है उच्च सीमा या उच्च मान माइनस निम्न मान या निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा 10 -0, 10 -0 बराबर में 10, 20 -10, 10, हर जगह 10 आएगा। 30 -20, 10, 10। वर्ग अंतराल की लंबाई 10 है यहाँ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कितना लंबाई है, 10 लंबाई है। तो यहाँ आई बराबर 10 ऐसे कर सकते हैं, डी बटा में 10, आई का मान 10। अब यहाँ पे निकलता है आगे चल करके एफ डी डैश। यहाँ क्या, आप ध्यान कीजिएगा, एफ डी डैश निकलता है, एफ डी डैश। अब कंप्लीट हो गया, इसको हम ऐसे ही बताए हैं, अब कंप्लीट है। अब देखिए डी डैश निकालिए, डी बटा आई, डी का मान बोलिए -20, डी का मान -20। देखिए डी बटा आई, तो डी डैश बराबर डी बटा में आई। तो बताइए डी डैश निकाल रहे हैं, डी का मान यहाँ है विचलन -20, अब बटा आई का मान है 10, क्योंकि देखिए यहाँ आई का मान हम पुट कर दिए, आई के बदले 10। वर्ग अंतराल हर जगह 10 है लंबाई। तब काट दीजिए 2 बार में -2, यहाँ क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं इसे डी, और डी है -20, अब बटा डी का मान 10, कट जाएगा 2 बार में -2 आएगा, कट जाएगा 2 बार में -2। यहाँ पे सही लिख देते हैं, डी का मान -10, आई का मान 10, कट जाएगा बराबर -1। फिर देखिए यहाँ डी का मान 0 बटा में आई का मान 10, ऊपर 0 रहेगा, नीचे कोई भी संख्या उसका मान 0 हो जाता है। यहाँ देखिए 10 बटा में 10 बराबर कट के 1 हो जाएगा। यहाँ 20 बटा में 10 बराबर कट के 2 हो जाएगा। 10 दूना 20 कट जाएगा, ये एक बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 आ गया। अब यहाँ डी डैश निकल गया था, एफ डी डैश निकालेंगे। इसमें क्या निकलता है नूनू, एफ डी डैश, एफ डी डैश, बीच में नहीं कुछ तो क्या रहता है, गुना। एफ का मान बोलिए 3 और गुना डी डैश का मान बोलिए -2, तो 3 गुना -2, तो 3 दूना -6। यहाँ एफ डी डैश क्या हो जाएगा, -6। यहाँ एफ का मान बोलिए देखिए 5 और डी डैश का मान बोलिए -1, तो 5 गुना -1। ये पे लो लंबा समझो, एफ का मान 5 और गुना डी डैश का मान -1 बराबर -5। यहाँ क्या हो जाएगा जी, -5। डी का मान 9 और डी डैश का मान 0, 9 गुना 0 0। डी का मान 5, 5 गुना 1 5। यहाँ डी का मान, एफ का मान 3, डी डैश का मान 2, 5 दूना 10, 3 है, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ एफ का मान 3 और डी डैश मान 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6, कंप्लीट हो गया होगा। अब आपको बताए थे कि पद विचलन में माध्य निकालने का फॉर्मूला चेंज। पद विचलन विधि में माध्य बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा में सिग्मा एफ गुना आई, ये फॉर्मूला होता है। ए प्लस एफ डी डैश और बटा में सिग्मा एफ गुना आई फॉर्मूला आता है। अब क्लियर हो गया। बताइए ए का मान, कल्पित माध्य 25 माने थे,
25 आई, यहाँ देखिए ना 25 मीटर गया ना, 25 प्लस, अच्छा सिग्मा एफ डी डैश तो निकाले ही नहीं, सिग्मा एफ डी डैश जोड़ना होता है, तो 6 5 11, 11 में से 11 बराबर सिग्मा एफ डी डैश बराबर 0, जोड़िए इसको 0 आ जाएगा, सिग्मा एफ डी डैश क्या आ जाएगा नोनू 0, तो 0 बटा सिग्मा एफ 25 गुना आई वर्ग अंतराल की लंबाई आई बराबर 10, हर आई यहाँ देखो ना 10 में से 0 10, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, वर्ग अंतराल की लंबाई 10। कोनो दिक्कत नहीं किसी को, कोनो दिक्कत नहीं। अब आइए जी, तो बताओ नोनू 25 अब प्लस गुना में है तो काट सकते हैं आप ऐसे, तो हो जाएगा 5 से 5 दूना 10 अब 25, ऊपर ऊपर गुना कीजिएगा, और उससे काहे गुना करेंगे, बुड़बक हैं। अच्छा कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से गुना 0 गुना 2 0, अब बटा में 5, अब इसका मान 0 क्योंकि ऊपर 0 है तो 0, 25 अब प्लस में 0, 25 में 0 जोड़ेंगे 25, यहाँ भी देखिए माध्य कितना आया 25 आया कि नहीं आया, अतः माध्य बराबर में 25, तीनों विधि से 25 आया। तो आशा करते हैं कि आप तीनों विधि समझ गए होंगे, और यदि नहीं समझ में आया प्रॉब्लम इसको बार बार देखिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए और हम इसको फिर से ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर क्या है जी, देखो तो अब जरा बुक में आते हैं, आइए एक्सरसाइज 14.1 में निकालिए जी, क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1। हाँ, तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। केसी सिन्हा बुक निकालिएगा, केसी सिन्हा, केसी सिन्हा में एक्सरसाइज 14.1 मिटाते हैं इसको। अच्छा ठीक है ना, देख तो ठीक हो, चलिए जी क्वेश्चन यहाँ 8 है, क्वेश्चन नंबर कितना है भाई 8। एक्सरसाइज 14.1 बाकी बताएंगे, एक से बताएंगे, पहले जो आसान है देखिए। मैं क्वेश्चन नंबर 8 डॉक्टर केसी सिन्हा है, बुक है डॉक्टर केसी सिन्हा, और एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर कितना है बहू 8। तो देखिएगा कहता है क्वेश्चन में निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 25 है तो के का मान ज्ञात करें। बहुत आसान, एक्स होता है चर मान, एक्स क्या होता है आपको बताए थे, एक्स होता है चर मान, और एफ होता है बारंबारता। तो कैसे सर अभी तो आप एक्स बताए वर्ग चिन्ह, तो एक्स वर्ग चिन्ह कब होता है, जब वर्ग अंतराल दिया रहता है तब निकालते हैं वर्ग चिन्ह। तो यहाँ वर्ग अंतराल नहीं है, डायरेक्ट एक्स दिया हुआ है तो वर्ग चिन्ह दिया हुआ है नहीं, चर मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ये, चर मान। तालिका बनाइए, एफ होता है बारंबारता, अभी बताए हैं, तालिका बनाइए, हल कैसे बनेगा जी, देखिएगा हल चर मान को एक्स बोलते हैं, बारंबारता को एफ, खाली माध्य ज्ञात करना, माध्य देल है ना, माध्य क्या है दिया है, तो हम माध्य 3 विधि से बना सकते हैं। सबसे आसान विधि बना लेंगे हम लोग, सबसे आसान विधि, चर मान बोलिए 5 15 25 35 45 है ना। बारंबारता बोलिए 3 के 3 6 2। अब एफ एक्स निकाल लेंगे, एफ एक्स आसान से निकल जाएगा, एफ गुना एक्स, एफ एक्स 3 गुना 5 15,
के गुना 15, 15 गुना के 15 के, कोई दिक्कत नहीं। 25 गुना 3, 25 तिया 75, 25 तिया 75। 35 गुना 6 कीजिए, जहाँ नहीं आता है तुरंत गुना कीजिए। 6 पचे 30, बाकी बचा 3, 6 तिया 18, 3 21, 210। देखिए गुना भाग करने से ना आपका माइंड डेवलप करेगा। मोबाइल या कैलकुलेटर का यूज ना करें, बेहतरीन रहेगा। मोबाइल या कैलकुलेटर अगर आप यूज किए तो आपका दिमाग जो है डेवलप नहीं कर पाएगा। डेवलप करने के लिए छोटा से छोटा गुना, छोटा से छोटा भाग आप अपने कॉपी पे साइड में रफ पेज या रफ कार्य करने के लिए कुछ कॉपी ले लीजिए, पेज ले लीजिए रफ कार्य के लिए, और उस पर रफ कीजिए, एकदम दिमाग ऑटोमेटिक खुलेगा। अब देखिए एफ एक्स, एफ गुना एक्स 2 गुना 45, 2 गुना 45 90। तो आपको माध्य बराबर पता है साधारण विधि से, सिग्मा एफ ऐसे माध्य, देखिए क्या क्या हमको जरूरत पड़ेगा। माध्य बराबर मालूम है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ होता है। ओ तो एफ एक्स इसका मान निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स बराबर, और वो सिग्मा एफ भी निकालना होगा, सिग्मा एफ, ये दोनों निकालना पड़ेगा। जोड़ दीजिए। तब जिनको जोड़ नहीं आता है समस्या हो जाएगा, इसको भी जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए। अलग जाति नहीं जुड़ता है, आपको क्लास 9th में बताए थे कि जब भी जुटेगा सेम कास्ट के व्यक्ति जुटेगा। शादी विवाह जानते हैं ना, कहानी याद आ जाता है जब भी सेम जाति का बात आता है। यहाँ पे देखिए ये बउआ, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको कि ये जो के है ना, ये अलगे जाति के व्यक्ति है। बाकी अंक दिख रहा होगा, अंक है, अंक है, अंक अंक, लेकिन ये अंक है अल्फ़ाबेट है। क्या है ये? अल्फ़ाबेट है। तो ये 4 गो एक जाति के है, ये अलग जाति के है। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अलग जाति अलग ढंग से जुड़ता है। कभी 2 जाति एक साथ नहीं जुड़ सकता है। तो पहले एक एक जाति को जोड़िए, 3 + 3 + 6 + 2, और लास्ट में इसको के को रखिए अलगे, के ये अलग चचा हो गए। तो 3 3 6 6 6 12 12 2 14, अब प्लस के जोड़ के यही आएगा आपका 14 प्लस के नहीं जुटेगा। क्यों? क्योंकि अलग व्यक्ति है, तो ये जुटेगा नहीं। तो सिग्मा एफ नहीं जुटेगा तो सही रह जाएगा। 14 प्लस में के, सेम कास्ट के व्यक्ति जुटता है, अरे जुटता है सेम कास्ट के व्यक्ति, लेकिन अदर कास्ट व्यक्ति नहीं जुटता। यहाँ भी देखिए ई 15 75 210 90 चारों सेम कास्ट के, लेकिन ये अलग कास्ट के है, इसमें के लगा हुआ है, तो ये अलग कास्ट के व्यक्ति हो गया। तो इसको भी जोड़ेंगे अलग तरीका से। कैसे जोड़ेंगे देखिए, पहले जोड़ लीजिए 15, फिर जोड़िए 75, फिर जोड़िए 210, फिर जोड़िए 90, और लास्ट में इसको जोड़िएगा। पहले इसको जोड़ के ले आइए, कितना आता है 5 5 10 के 0, बाकी बच गया 1 1 7 1 8 8 1 9 9 9 18 18 1 19, बाकी 1 2 1 3 390। सही आ रहा है ना? 390। अब बचल था प्लस में 15 के, ये अलग जुटेगा। देखिए इसको अलग जोड़ दिए, अलग जोड़ दिए, तो इसमें क्या आ गया जी 390 प्लस में 15 के। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है। आप देखिए कंप्लीट, ये ध्यान रखेंगे कि जोड़, ऐसे जोड़ उड़ सबको आता ही है। थोड़ा सा कमजोर विद्यार्थी के लिए इतना लंबा बता दिए। ऐसे क्लास 9th आप देखे होंगे, क्लास 8 का वीडियो देखिए, क्लास 9th का वीडियो देखिए, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ माध्य दिया हुआ था, देखिए माध्य 25 है, दिल है ना। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य कितना दिल है बउआ? 25। तो यहाँ माध्य बराबर फार्मूला जबकि हम लोग जानते हैं, यहाँ से बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं इधर। चूँकि माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। कहेंगे सर माध्य बराबर तो 3 फार्मूला आप बताए हैं। हम बताए 3 को, लेकिन बनाएंगे साधारण विधि से। यहाँ थोड़ी बोला है कि लघु रीति से बनाइए या पद विचलन से, नहीं ना बोला है, सिर्फ माध्य दिल है, तो माध्य आसान वाला से बना रहे हैं। चूँकि माध्य दिया हुआ है कितना नो, माध्य के बदले 25 बराबर तो बराबर सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मान 390 प्लस 15 के,
तो 390 अब प्लस में 15 के, अब बटा सिग्मा एफ का मान 14 प्लस के। इसके नीचे नहीं कुछ तो एक रहता है, किसी भी संख्या के नीचे नहीं कुछ तो बटा में एक रहता है। और जब बराबर आ जाए बीच में तो इसको ऐसे लिख देते हैं पहले 25 बटा में 1। अब बीच में क्या है बाबा, बराबर है, क्योंकि ये बराबर माध्य का मान 25, बराबर तो बराबर, इसका मान। अब बराबर जब रहता है तो तिरछा तिरछी गुना होता है। तिरछा तिरछी क्या होगा बउआ, गुना। तिरछा तिरछी क्या होगा ननू, गुना। थोड़ा लंबा चलेगा, समझिएगा। जब तिरछा तिरछी गुना होगा तब 25 गुना 14 प्लस के 25, अब ब्रैकेट के मतलब गुना 14 प्लस के बराबर 1 गुना कुछ की जरूरत नहीं रह जाएगा। अब 9 गुना 1 9, 100 गुना 1 100, तो इसको एक भी लिख देते हैं 1 गुना 390 प्लस में 15 के, 390 प्लस 15 के, है आसान। अब ऐसा वाला गुना आप लोग जानते हैं, एकाएक ही होता है, ऐसे गुना 25 गुना 14, 25 गुना 14 एकाएक ही, पहले ही 14 25 गुना होगा, फिर प्लस चिन्ह तो प्लस 25 गुना के, 25 गुना के, 25 गुना के बराबर 1 गुना 390, लो एकदम लंबे समझा देते हैं। अब प्लस फिर 1 गुना 15 के, 1 गुना 15 के, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। 25 गुना 14 कीजिए, नहीं आता है यहीं पे कीजिए, 25 गुना 14, 4 पचे 20, बाकी बचल 2, 4 दूनी 8, 2 10, 5 2 0 5 2 1 3, कितना आ गया जी 350। इसको भी गुना किए था 350, ये प्लस है तो प्लस 25 गुना के 25 के, 25 गुना के 25 के, कोई दिक्कत नहीं ना। आ गया ये बराबर 1 गुना 390, 390 रह जाएगा, प्लस 1 गुना 15 के ही रह जाएगा ये। अब यहाँ से समझिए, अब नैहर और ससुराल भेजेंगे। नैहर ससुराल काम है, अरे नैहर और ससुराल जानते हैं ना, ममहर जगह बोलते हैं हम लोग। तो देखिए, तो ये नैहर जाएगा, कौन जाएगा ससुराली, ध्यान दीजिए। देखिए तब कास्ट मिलाइए, शादी जब भी होता है सेम कास्ट में होता है। शादी विवाह नहीं गया, बुढ़वा लड्डू खाए में आगे रहता है, आपने कहता कि नहीं किए। लो देखो, तो ई जाति 25 के, इसमें के लगल है और इसमें भी के लगल है, ई दोनों जाति सेम है। तो ई कहेगा या तो हम एकरा तर जेबो, एकरा बिना हम नहीं रहबो। ये क्या कहेगा कि या तो हम इसके पास जाएंगे, नहीं तो इसको मेरे पास ला दो, तभी हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो जिंदा। इसमें भी लवेरिया वाला कहानी होता है। खैर हम लोग को लव के चक्कर में पड़ना नहीं है फिलहाल। यहाँ पे देखिए तो, और इसमें ई कहेगा या तो हमको उधर जाने दो, नहीं तो इसको ला दो, क्योंकि इसको इससे प्यार होगा और इसको इससे प्यार होगा। प्यार होता थोड़ी है, अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ प्यार नहीं, अट्रैक्शन। ई इसके पास जाना चाहेगा और नहीं तो ई इसके पास आना चाहेगा। यहाँ ई बउआ ई कहेगा या तो हमको उधर भेजो या तो हमको इधर आने दो, क्योंकि ये दोनों 390 350 अंक है, इसमें के जुड़ल है, इसमें के जुड़ल है ना। तो दोनों सेम मिल रहा होगा कि हाँ सही बात बोल रहे हैं, लेकिन ये बीच में बराबर है तो टेंशन ला रहा है कि जाएगा उन्हें कैसे। तो आप सिंपल सी बात ध्यान रखिए कि अगर बीच में ससुराल और नैहर, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे ससुराल हुआ आपका, अभी शादी थोड़ी हुआ है जो ससुराल होगा आपका, किसी का ससुराल हुआ होगा, या यहाँ पे नैहर हो गया होगा। तो ससुराल जब कोई लड़की विदा होकर के आती है तो इसी ससुराल में क्या कहलाती है, बहू। आज जब अपना घर वापस लौट के आती है तो क्या कहलाती है, बेटी। यानी आदमी वही है, जब इधर आई तो रिश्ता चेंज, बहू। यही बहू इधर गई तो बेटी कहला गई। तो यहाँ भी वही चीज़ होगा, आदमी सेम, लेकिन ये बराबर जो है ना, इसके उधर जाएगा तो रिश्ता चेंज हो जाएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले इनको उधर भेज देते हैं, चाहे इनको जिसको मर्जी उसको भेज दीजिए। तो चलिए इधर वाला को इधर रहने देते, जैसे है वैसे रहने दिए, प्लस 25 के। अब बराबर के इस साइड इसको ले आ रहे हैं, आ जा बाबू तू ही आ जा। तो इधर बेटी, इधर आएगी बहू कहलाएगा, या इधर बेटा तो इधर आकर के दामाद। नहीं,
यानी पाहुन, तो 25 यहाँ पे इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस, इन्हें प्लस है, रिश्ता चेंज होगा, यहाँ प्लस है बउआ तो इन्हें आकर के माइनस में 15 के। अब बराबर है तो बराबर, यहाँ बचा कर ले कौन 390। अभी 390 भी कहेगा हम अकेले नहीं रहबो, हम अकेले नहीं रहेंगे, इसको मेरे पास भेजो, तो ये कहेगा कोनो बात नहीं हम भेज रहे हैं ठहरो, तो इसको अब हटा रहा है, तो यहाँ बचेगा प्लस आगे में है तो प्लस नहीं भी लिखेंगे काम चलेगा, 25 के माइनस 15 के बराबर 390 इधर है ये था। अब ई जा रहा है उधर, इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस रहता है तो रिश्ता चेंज करके जाएगा, इधर प्लस है इधर जाएगा माइनस 350। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत है वो इतना के बावजूद भी तब कोई टीचर आप लोग को समझा नहीं सकता है। हम तो आपको बता दिए यहाँ पे कहानी कि सेम जाति के पास आना या जाना चाहेगा, जब भी आएगा या जाएगा तो आदमी वही रहेगा, सिर्फ रिश्ता चेंज करके जाएगा। इधर प्लस था तो बबुआ इधर आ गया, देखिए इधर 350 प्लस 25 के रहने दिए, बराबर के इधर पट्टी था इधर आया तो प्लस में था इधर आ गया माइनस में, बराबर में अकेले बच गया 390। अभी 390 किसको बुला रहा है 350 को बुला रहा है, कैसे वही रिश्ता में रिश्ता चेंज करके जाएगा, इधर नहीं कुछ था आगे प्लस रहता है उधर चला गया, देखिए ये बच गया प्लस में 25 के माइनस में 15 के, बराबर तो बराबर 390 तो 90, ई वाला उधर चला गया तो इधर प्लस में था रिश्ता चेंज करके गया माइनस में। अब बताइए 25 के में 15 के घट जाएगा, बताइए 25 गो रुपया है आपके पास में 15 रुपया घटा दीजिएगा तो कै रुपया बटेगा 10 रुपया, यानी यहाँ 10 के बराबर घट गया ये दोनों। 390 में 350 घटा दीजिए 40। अब देखिए यहाँ पे नहीं कुछ था, आपको बताए थे कि अगर यदि कहीं 10 के लिखा हुआ है तो बीच में कुछ नहीं तो गुना है, 10 गुना के 10 के, 10 गुना के बराबर 10 के, तब बीच में गुना छुपल रहता है, तब बीच में गुना है। अब ई गुना है ना, देखो अब यहाँ पे समझिए बीच में नहीं कुछ तो क्या है गुना है, अब ई 10 है ई के है दोनों गुना में है, तब वो ई चाहेगा कि इसके पास हम रहें नहीं, तो ये 10 कहेगा हम जीव ओकरा देने का है कि 10 और 40 सेम जाति के है तो इन्हें गुना में है, उन्हें जाएगा रिश्ता चेंज करके भागा में, तो के बेचारा अकेले मर अकेले तुम तोरा कोई नहीं साथ दे तो रे, के अकेले 40 ले आया किसको 10 को, तो कैसे गुना में था इन्हें चला गया भागा में, के बराबर 10 चौका 40 के बराबर क्या आ गया बबुआ 4। अतः यहाँ जो के का मान होगा, ये जो के लिखल था यहाँ के बराबर क्या हो जाएगा 4। तो आंसर में यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः के बराबर 4 आंसर। अब इतना के बाद भी नहीं समझ में आया तो आपको कोनो टीचर समझा नहीं सकता है। 8 के बाद 9 10 लगभग बन जाएगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, इसी में हम 9 बता देते हैं, 9 10 जैसे जैसे बनता है वैसे वैसे बता देते हैं। 8 के बाद 9 इसको उतार लीजिएगा, आप इसको नोट कीजिएगा और 9 बता देते हैं। 9 में आप लोग को समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आ जाएगा, ये एक ही है। एक ही है 9, देखिए नौ क्या है बबुआ, देखो निम्नलिखित वितरण का समांतर माध्य ज्ञात करें। देखिए 9 निम्नलिखित वितरण का समांतर माध्य बोले या माध्य बोले, बात उतना ही है, समांतर माध्य ज्ञात करें, समांतर माध्य ज्ञात करें। यहाँ पे देल है प्राप्त अंक और क्या दिया हुआ है जी, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या
10, 15, 20, 25, 30, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा है। देखिए आसान है। वो प्राप्त अंक 10, 15, 20, 25, 30। विद्यार्थियों की संख्या 2 विद्यार्थी, यानी 10 नंबर लाया 2 विद्यार्थी, 15 नंबर लाया 4 विद्यार्थी। ओ बारंबारता दे ले 4 गो विद्यार्थी, मतलब 4 बार लाया 4 विद्यार्थी। तो यहाँ मान लेंगे हल में से ओ प्राप्त अंक को चर मान मानेंगे। प्राप्त अंक को x मान लीजिए क्योंकि चर मान है। आई विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता है क्योंकि 2 विद्यार्थी तो 2 बार आया, 4 विद्यार्थी 4 बार। बारंबारता उसको बोलेंगे। बारंबारता मतलब जो चर मान जितनी बार आता है उसे बारंबारता कहते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे लिखेगा प्राप्त अंक इसको x, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या जो है ये f है, बारंबारता है, f(x) निकालेंगे। आसान है बोलो। 10, 15, 20, माध्य ज्ञात करना है इसमें, 20, 25, 30, कुछ है जी? कुछ नहीं है। 2, 4, 6, 8, 10 सिग्मा f के जरूरत पड़ेगा यहाँ। 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30। f(x) निकालिए। f गुना x, 10 गुना 2 20, 15 गुना 4 15 चौका 15 चौका 60, 20 छक्का 20 से 120, 25 अठी 200, 25 अठी 200, 2 25, 3 दाएँ के 300, हो गया कंप्लीट। यहाँ सिग्मा f(x) निकालिए, जोड़िए, जिसको जोड़ने नहीं आता ऐसे जोड़ो। 20 के बाद 60, 60 के बाद 120, 120 के बाद 200, 200 के बाद 300, जोड़िए 0, 6 2 8 2 10 के 0 बाकी 1, 3 2 5 1 6 1 7, 700। माध्य ज्ञात करना था। साधारण माध्य, समांतर माध्य बोले या माध्य बोले, दोनों का कंडीशन एक ही होता है। तो बताइए माध्य बराबर फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े थे, सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f, है ना। माध्य तो दिया हुआ नहीं, माध्य ज्ञात करना है। 700 बटा में 30, आंसर कितना देता है जी? गड़बड़ आ रहा है का? 9 नंबर नहीं सही है लोगों। 1 0 से 1 0 खत्म, यानी बराबर में 70 बटा में 3, भागा लगाइए। तो भागा लगाइए 3 से 70 में, 3 से 70 में लगाइए तो 3 दूना 6, 1 0, 3 तिया 9, 1 नहीं लगेगा, पॉइंट 0, 3 तिया ही 9, 3 3 ऐसे रहेगा, यानी 23.33। सही हो, सही है। बराबर में 23.33। अतः माध्य बराबर 23.33 आंसर था। आसान। अब आइए क्वेश्चन नंबर में 10 रहने देते हैं। हाँ टाइम होने वाला है, तो आज का क्लास यहीं तक। कल क्वेश्चन नंबर 10 चलेंगे और आप लोग कोशिश कीजिएगा बनेगा, जो नहीं बनेगा हम बताएंगे ही। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपसे 11 बन जाएगा, 12 बन जाएगा, 13 बन जाएगा, कोई बात नहीं, जो बनेगा बनाइएगा, जो नहीं बनेगा हम बताएंगे, ठीक है। आशा करते हैं बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ दीजिएगा अभी। 1 2 3 4 5 6 7 अभी नहीं बनेगा, आपको हम बताएंगे, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, इत्मीनान से आप स्थिर रहिए, सब बताया जाएगा। तो आप यहाँ तक आपका होमवर्क रहा, रिवाइज कीजिए। और हाँ, जिन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है पढ़ने में या उसको मैथ समझ में नहीं आता है, तो हम
उनको गारंटी देते हैं या फिर आपको एकदम पूर्ण मैथ सिखाने की या सीखने का एक अनोखा अवसर है। आप आइए, और ऑनलाइन में जो समझ में नहीं आता है ऑफलाइन का भी सुविधा है। आप लोग जो यदि बिहार शरीफ आप लोग रह रहे हैं, आप लोग यदि बिहार शरीफ में रह रहे हैं, बिहार शरीफ, तो बिहार शरीफ में आपका एड्रेस है खंडक पे शिवजी नगर में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर में आप आइए। बिहार शरीफ ज्ञान बिंदु COACH छोड़िए ना, ज्ञान बिंदु आप सुन लिए ना जी, बहुत है। जिनको भी प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। मैथ के लिए होम ट्यूशन हो या कोई ट्यूशन हो, हम खुद अवेलेबल हैं। आप लोग को मेरा मकसद है कि आपको हम मैथ सिखा दें, मैथ से डरे नहीं आप। हर बच्चा को हम देखते हैं मैथ का 2-2 कोचिंग करता है, लेकिन मैथे में प्रॉब्लम रहता है। ऐसे का है, अभी तो आप हमसे दूर हैं, तो आपको हम जो सिखाए हैं वो हमको अपने स्तर से हम सिखाएं कि आप लोग समझ ही गए होंगे देख करके। अगर दिक्कत है तो आप कॉल करके भी मुझे बोल सकते हैं। नंबर है आपको कॉल करने के लिए 9155309924। आप इस नंबर पे कभी भी एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, है ना। और आपको अगर टाइम रहेगा तो उसी क्वेश्चन को दोबारा आपको रिवाइज किया जाएगा, और यदि टाइम नहीं रहेगा तो आप ऑफलाइन क्लास में आकर के भी हमसे मिल सकते हैं या फिर क्लास कर सकते हैं। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो बिहार शरीफ ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर आना ना भूलें, ठीक है। और जो दूर में व्यक्ति हैं उनके लिए चैनल काफ़ी है, तो आप लोग चैनल को बहुत आगे ले जाइए। आपका आशीर्वाद है, आज हम 1000 सब्सक्राइबर तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन आशा करते हैं कि कुछ ही दिन में आप लोग हमारा जो है 1000 क्या 1 मिलियन तक ले जाएंगे, ठीक है। रहने देते हैं आज का क्लास यहीं तक। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।